जय हिंद सभी को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। तो जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे थे, यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और भी बहुत सारे अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि वो घड़ी कब आएगी जब कोई एग्जाम आएगा जिसका जल्दी से पेपर भी हो जाए, तो मेरे भाई तो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि आपके सेम पैटर्न और सेम सिलेबस को देखते हुए, मतलब उसी वही सेम सिलेबस के साथ एक भर्ती आई है एसएससी एमटीएस, और उसके अंदर एक नई चीज और जुड़ चुकी है, वो है हवलदार। यानी कि आप वही पावर जो आप चाहते हो वो इस भर्ती को तैयार करके भी ले सकते हो, और यहां से जल्दी ये वाली भर्ती का एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाता है, यानी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 महीने में आपके सामने सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या है ये भर्ती? तो भर्ती सबसे पहले है कितनी, 8000 से ज्यादा पद हैं। साथ ही साथ सबसे पहली बात कि सर भर कौन कौन सकेगा। मैंने तो सर 10वीं करी है, मैंने 12वीं करी है, को क्या जी कॉलेज करा है मैंने, तो भर कौन सकेगा? क्या आईटीआई वाले भरेंगे? तो भैया वो सारी चीजें आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आयु एज क्या रहेगी, क्या मैं तो सर जी बूढ़ा हो गया 40 साल का, क्या मैं भर पाऊंगा? या फिर सर मेरी तो 16 साल की बालिक उम्र है अभी, तो कि मैं भर लूंगा बाली उम्र में? तो सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। फीस कितनी लगेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, कि मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा था यूपी एग्जाम की, क्या मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा कि या मुझे कुछ और अलग ही लगाना पड़ेगा एफर्ट, या सिलेबस क्या है इसका, और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो तो मैंने आपको कह दिया, और साथ में फिजिकल भी होगा या नहीं, कि गुरुजी इसमें फिजिकल भी होगा। तो सारी बातों को देख लेते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी वीडियो। तो गाइस इस संडे महामैराथन होने वाली है, परसेंटेज यानी प्रतिशत की, तो रात 9 बजे संडे को जुड़ना ना भूले, और साथ ही साथ रात 9 बजे डेली में आता हूं, और साथ में इतनी बड़ी बेस्ट टीम के साथ हर एक कोर्स टॉप तक पर 6000 का नहीं है, सिर्फ 599 का, और साथ में बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, ग्रुप डी सीटी 2 सीजल सीएचएस सभी का कोर्स सिर्फ 599 में है, और साथ में फ्री टेस्ट फिर पीडीएफ, बहुत सारी चीजें टॉप तक ऐप पर है। तो जल्दी जाइए टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, और साथ में ये पूरी वीडियो देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है ये। तो चलो वीडियो आपने देख लिया, अब देखते हैं चीजों पर आते हैं। सबसे पहली बात तो भैया फॉर्म कब से भरे जाएंगे एसएससी एमटीएस हवलदार के? तो सबसे पहली बात 22 तारीख यानी कल से फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है, 22/3/2022। और मेरे भाई लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है आपकी 30/4 यानी अगले महीने की 30 तारीख। टाइम बहुत है, बट कभी भी जब फॉर्म भरते हैं तो ये नहीं सोचते कि 1 महीना पड़ा है बाद में भरेंगे। कोशिश कीजिए 2 से 3-4 दिन में पहले ही भर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ या कोई चूक होती है, कोई आपके पास ऐसा लगता है यार मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आप कम से कम बनवा के या फिर ला सकते हो जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब साथ में आते हैं जल्दी से आगे। अब बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में आने वाली हैं, वो बहुत सारी चीजें क्या हैं, कि सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लीजिए आ जाइए, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है। हाँ देखिए, सबसे पहली बात आपके जो दिमाग में आएगी, वो दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी कि सर एप्लीकेशन का तो आपको पता लगा दिया मैंने कि भैया 22 तारीख से भरे जाएंगे, ठीक है, लास्ट डेट 30 है। फीस क्या रहेगी इसकी? तो भैया फीस जो सबसे पहली बात, तो फीस जो ऑफलाइन ऑनलाइन लास्ट डेट फीस भरने की तारीख है 2 तारीख, इसकी फीस जो रहेगी वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए रहेगी, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए, और SC ST वालों के लिए 0 रुपए रहेगी फीस। ठीक है, फिर आगे आएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, इसमें फिजिकल है या नहीं, सब पे बात करें, टेंशन मत लो। ठीक है, और मेरे भाई अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST जनरल OBC कोई भी, सभी को 0 रुपए यानी नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। पेमेंट आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के मोड से हो जाएगी। अब साथ ही साथ आगे चलते हैं, लीजिए, और आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सारी चीजों को देख लेते हैं। लीजिए, अब मुद्दा आता है मेरे भाई SSC MTS और हवलदार एग्जाम 2021 एज। मिनिमम एज 18 साल, यानी 18 साल का बच्चा ही जॉब फॉर्म भर सकता है, यानी आप में से कोई बच्चा जो 18 साल का हो चुका है, अब उसकी भी एक वो है कंडीशन की 18 साल कब से कब तक, वो सारी चीजें भी मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाता हूं जो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा दिया हुआ है। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 से 27 होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर SSC MTS टास्किंग एंड हवलदार रिक्रूटमेंट रूल्स। अब रूल्स क्या है, रूल्स देख लेते हैं। देखिए रूल्स ये है, पहला रूल देख लेते हैं, आ जाइए। रूल क्या कह रहे हैं, देखिए, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट अंडर। तो देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा करके सारे रूल्स को हम देख लेते हैं। पहला रूल देखिए, यहां पर देख रहा है 18 से 25 साल तक का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है, बॉर्न नॉट बिफोर। बट सबसे मेन चीज ये है कि आप में से कोई 18 साल का है, बट डेट ऑफ बर्थ देख लेना कि वो 1997 2
1997 से पहले अगर पैदा हुआ हो, देखिए बहुत से 18 साल के ऐसे भी होते हैं जो इससे 1 महीने पहले पैदा हुए होंगे, बट वो अभी 18 साल के, मतलब होता है ना कि इस वाली कंडीशन में अगर कोई बच्चा होता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, समझ रहे हो, कि वो 18 साल का हो चुका है बट वो इससे थोड़े पहले पैदा हुआ होगा, ठीक है। एंड नॉट लेटर देन 01/01/2004, यानी इसके बाद का भी कोई बच्चा नहीं होगा। तो इन चीजों को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 18 से 27 ईयर्स, डेट इज कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 02/01/1995 और 01/01/2004, ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी थी। अब उसके बाद जो अगली सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि मेरे भाई SC/ST वालों को छूट मिलेगी 5 साल की, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। SC/ST वालों को 5 साल की मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, PWD वालों को जो फिजिकली वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, तो उनको मिलेगी मेरे भाई 10 साल की, और OBC वाले जो है उन्हें 13 साल मिलेगी PWD, और PWD SC/ST वालों को 15 साल की छूट मिल रही है। यानी कि बहुत सारी, मैं सोच सकता हूँ कि 30-40 साल वाले भी बंदे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे 3 साल का वो मिलेगा, और इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे हैं, इसे आप एक बार पढ़ लेना कि भाई यहाँ पे डिफेंस पर्सनल को, डिसेबल को कितना मिलेगा 3 साल, इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं, मैं नीचे तक कर देता हूँ, आप उसे पढ़ लेना। बट जो नॉर्मल जरूरी थी वो बच्चों के लिए, वो मैंने बता दिया, ये तो है जो पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज हमारा क्या है कि भाई ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जो आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये है। इसके बाद एक पेज और इंपॉर्टेंट आपके लिए आएगा कि पोस्ट का नाम क्या है। सबसे पहले MTS प्लस में एक हवलदार, दो अलग अलग पोस्ट है, एक MTS है और एक हवलदार है। MTS में कितनी टोटल वैकेंसी है, 5-1000 के करीब है, बट अभी वो आनी बतानी बाकी है, मतलब कि टोटल कितनी बैठेंगे वो। हवलदार में 3603। अब MTS का फॉर्म कौन भर पाएगा, जिसने 10वीं पास कर रखी हो, जिसने 10वीं पास कर रखी हो। देखिए पहला मुद्दा था कि आयु कितनी होनी चाहिए, तो एज अभी मैंने बताई, एज आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है सर। 18 साल का तो मैं हो गया हूं, पर मैंने तो सर जी 12वीं कर ली। बेटे अगर तुमने 10वीं भी कर रखी है ना, जब भी 12वीं करोगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी हर एक बच्चा जो रेलवे या यूपी पुलिस का जो भी कोई एग्जाम देते हो उनके लिए आप एलिजिबल थे, तो यहाँ भी आप एलिजिबल हो। यानी 10वीं अगर आपने पास कर रखी है तो आप बैठ सकते हो, यानी आप फॉर्म भर सकते हो। हवलदार वाले केस में उसमें ही मेरे भाई आपकी 10वीं होनी चाहिए। अब आपको सर कौन सा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपका 10वीं पास होना चाहिए। MTS में कोई फिजिकल का इतना स्टैंडर्ड नहीं दे रखा, परंतु हाँ हवलदार में फिजिकल के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है, मेल जो होंगे, जो पुरुष होते हैं 1600 मीटर मारेंगे 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 1 किलोमीटर मारना है उन्हें 20 मिनट में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत टफ नहीं है। 1600 मीटर 15 मिनट में कोई भी मार सकता है। मैं इतना मोटा हूं, अगर मैं भी यहाँ से आज मेहनत करने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम 1.5-1 महीने में ही 1600 मीटर 15 मिनट में मारने लग जाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप में से हर कोई बच्चा मार सकता है। आप साइकिलिंग क्या आते हैं, साइकिलिंग की अगर बात करें तो भैया मेल 8 किलोमीटर 30 मिनट में, वो तो नॉर्मल सी बात है, कर सकते हो। फीमेल को 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिल पर तय करने होंगे। हाइट एंड चेस्ट मेल के लिए 157.5, हाइट का कोई वो नहीं, 170 जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है, परंतु हाइट भी बहुत नॉर्मल है। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो आपका फिजिकल ले तो रहे हैं, बट इस फिजिकल का होना ना होना भी एक तरह से बराबर है। परंतु हाँ थोड़ा बहुत नॉर्मल फिजिकल भी मार पा रहा है। कुछ तो ऐसे होते हैं एकदम बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, बट वो भी मेहनत करेंगे तो वो कर सकते हैं, पर हाँ बहुत नॉर्मल सा फिजिकल है, ठीक है। तो हाइट कितनी है, 157 किसकी, मेल की, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब एक जो मेन चीज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो चीज देख रही है फंक्शनल रिक्रूटमेंट्स और सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये क्या है, ठीक है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो देखो मैं इसे समझा देता हूँ एक बार, लो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप अपने दोस्तों को भी बता पाओ कि भाई ये क्या चीज थी। देखिए उसने क्या कह रखा है, फंक्शनल रिक्रूटमेंट यानी कि रिक्वायरमेंट, कि हमें क्या क्या चाहिए इंसान के अंदर। जो इंसान इस हवलदार वगैरह वाली की पोस्ट के लिए आ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम भी कहेंगे ना भैया हवलदार बनना है, तेरे इतने लंबा होना चाहिए, वो सारी चीजें लंबाई तो मैंने बता दिया, बट वो ये चीजें मांग रहे हैं SST। अब बच्चा सोच रहा है ना, मैसेज आ गया सर STWBN ये क्या है, ये तो पता नहीं कौन सी इन्होंने अलग ही लेवल की इंग्लिश लिख दिया। देखिए कुछ नहीं है। एस का मतलब क्या है देखते हैं, तो देखिए एस का मतलब क्या है, आ जाइए। देखिए सारी चीजें इन्होंने यहीं पर बता रखी हैं। एस का मतलब है सिटिंग, यानी बैठ ढंग से पाता हो। ST का मतलब है स्टैंडिंग, ढंग से खड़ा पाता हो। W का मतलब वॉकिंग, मतलब चल पाता हो इंसान। और तो नॉर्मल है यार, कोई अगर हवलदार वगैरह बनना है तो इतना तो मतलब करना पड़ेगा। BN यानी बैंडिंग, अब झुको कर पाता हो, ठीक है, मतलब झुकेगा उकेगा, ऐसा ना हो कि भाई साहब
फिर अरे मेरी कमर में दर्द हो गया, ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए। नहीं भाई साहब, उसको तो फिर उसको वो थोड़ी सर्विस करेगा, सारी दुनिया उसकी सर्विस करेगी। सर्विस इन द कंडीशन मतलब उसे भाई साहब चलो ले लेके इधर उधर घूमेंगे। तो MF मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, फिंगर्स को मतलब ढंग से घुमा पाता हो, यूं नहीं हो कि यूं करके एक आधा स्टाइल मार रहा हो इस तरह, बस उसके हाथ यूं टेढ़े रहे, ठीक है। RW रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब रीडिंग राइटिंग मतलब लिख पाता हो, ठीक है, और पढ़ भी पाता हो। और SE मतलब सीइंग, मतलब देख पाता हो, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। H मतलब हियरिंग, सुन पाता हो। C मतलब कम्युनिकेशन, मतलब बात कर पाता हो। कोई सा है कि भाई साहब मतलब 100 रुपए का चालान काट रहा हूँ, 100 रुपए की बात बनने वाली हो, भाई मोटी कमाई आ रही है 100 रुपए की, और उसको भी वो डन ना कर पाए, नहीं 100 की जगह कोई से 20 रुपए बना पाए, तो कम्युनिकेशन। मतलब ये वैसे प्रॉपर इसका ये वे नहीं है कि आप सोचोगे अच्छा इसका मतलब हमें टैलेंट बनना पड़ेगा पहले से ही। कम्युनिकेशन मतलब नॉर्मल लोगों से बात तो कर पाए, समझा पाए, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे भाई अगर कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन कौन सी स्टेट से, तो यहाँ पर साफ दे रखा है ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है। और नीचे वालों से हमें इतना मतलब नहीं है, मतलब वो भी भर सकता है, बट हमें सिर्फ मतलब किससे, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इंडिया का कोई बंदा हो वो फॉर्म हमारा भर सकता है, हमें तो अपने इंडिया वालों बच्चों से मतलब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लीजिए अब सबसे मेन चीज है सिलेबस। सर सिलेबस क्या रहेगा, मैं पढ़ाई क्या क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई साहब पढ़ाई के लिए देखिए आपको पता है हमारा MTS का कोर्स चल रहा है अभी, उस पर टॉप तक ऐप पर, वहां से ले लेना। कुछ नहीं है, जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो मेरा रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, यानी जो सबसे महान टीचर राहुल देसवाल सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं टॉप तक ऐप पर, यानी कि मैं ही आपको इसमें 25 में 25 दिलवा दूंगा। और जनरल अवेयरनेस यानी GS 25 में 25 25 में 25 का मतलब क्या है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे, ठीक है। 120 मिनट 90 मिनट का पेपर होगा, और 120 मिनट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब। अच्छा ये जो PWD वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 मिनट होता है, ऐसे 90 मिनट का ये आपका पेपर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता ही चल गई होंगी, ठीक है, कि कैसे कैसे चीजें रहेंगी। और ये सारी चीजें आपके लिए, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला पेज गया, इस पे था वो टक टक टक, हाँ, कि मेरे भाई CBT एग्जाम डेट पेपर 1 जुलाई 2022, इसका पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2022 में हो जाएगा। और पेपर 2 का जो डेट है, इसके बाद एक पेपर 2 भी होता है, उसका नोटिफाई अभी बताया जाएगा। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टॉप तक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, और रोज रात 9 बजे मुझसे भी जुड़ना ना भूलें। और SSC की बहुत सारी चीजें, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी, चाहे आपके लिए क्लासेस चलानी हो, वो सारी यहाँ पर मिलते रहेंगी। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर करना होगा किसके साथ, अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत सभी को।